पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में खुद पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स स्कोर करे थे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा कैसे जाता है और पढ़ाया कैसे जाता है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैं चैनल पर पॉलिटिकल साइंस ही बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में बहुत सारे टिप्स मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ। बस इन्हें फॉलो कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में आपका सिलेबस हुआ हो ना हुआ हो, रिवीजन हुआ हो या ना हुआ हो, सब कुछ हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस में 11 12 दोनों क्लासेस में, इनफैक्ट सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बस मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुन लीजिए। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, आपको पॉलिटिकल साइंस का टॉपर बनाते हैं। ये बोलते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, कि पॉलिटिकल साइंस का ना भाजी बड़ा कर दिया है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। स्कूल में एग्जाम होते हैं, वो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो एनसीईआरटी में ही नहीं है। बच्चे मार्केट से बुक्स ले आते हैं, उन बुक्स में ऐसी ऐसी चीजें दी रहती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता है, एडिट टॉपिक बोर्ड में आता है नहीं आता है, जो बुक में बॉक्सेस दिए हैं वो बोर्ड्स में आते हैं या नहीं आते हैं, और सेम चीज हमें क्लास 11th में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करिए और सिलेबस डाउनलोड करके चेक करिए कि भाई आपके एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता है। जैसे अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो जो एडिट टॉपिक्स हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। जो येलो कलर के प्लस वाले बॉक्सेस हैं वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। अगर मैप की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। ऐसे ही आपको पता करना पड़ेगा कि भाई फाइनल एग्जाम में चाहे 11th हो या 12th हो, क्या आता है और क्या नहीं आता है। 11th में तो आपके टीचर्स आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन बोर्ड्स के आप पुराने पेपर चेक कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं, आपको खुद क्लैरिटी मिल जाएगी। अब सोचिए एक बच्चा है जो टाइमलाइन पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, वर्ल्ड मैप करे जा रहा है, करे जा रहा है, और बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से देखना पड़ेंगी। सिलेबस डाउनलोड करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में मुझसे पूछिए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो याद रखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। इसके बाद भाई रिसोर्सेस, बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं, भैया इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। मैं बोलता हूँ यार ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है। नहीं भैया, हमने मार्केट से बुक ली थी, वहां पर ये चीज दी हुई है। अरे भाई, कोई भी ऐसी वैसी बुक लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में आप कोई भी रिफ्रेशर यूज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आप सिर्फ एक बुक यूज करेंगे, और वो है आपकी एनसीईआरटी बुक। आपकी बुक 1 बुक 2 सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की आप फॉलो करेंगे, मतलब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है। ये जो प्लस वाले बॉक्सेस हैं, बाकी बॉक्सेस हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन ये सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सीयूटी में भी पूरी एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगी, एक एक लाइन आपको देखना पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के अलावा कोई और रिफ्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल की फंसना पक्का है सीरीज क्लास 12th में आपको करना है। 11th में एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ ही हम क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा उसवाई की क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करेंगे। बहुत बार बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल दूंगा, उसवाई का लिंक भी डाल दूंगा, हमारी वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगा। तो उसवाई की क्वेश्चन बैंक लीजिए, उससे क्वेश्चन आंसर करिए, देखिए कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। फिर इतना ही नहीं करना है, चैनल पर जाओ या फिर यूट्यूब पर सर्च करो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय द ट्विन ब्रोस। मेरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। तो आपको करना तो पूरी एनसीईआरटी है, लेकिन उन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो टॉपिक बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। 11th की भी मैं अभी टिप्स शेयर करूंगा। तो ये चीज याद रखिए, सिलेबस पता होना चाहिए, कहां से करना है ये पता होना चाहिए, और सही से करना कैसे है वो भी पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी कर ली, क्वेश्चन बैंक कर लिया। अब रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं। चैनल पर आपने रैपिड रिवीजन सीरीज देखी होगी, 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर करा दिया जाता है, कोई भी लाइन स्किप नहीं करी जाती। रैपिड रिवीजन फॉलो करिए। फंसना पक्का है सीरीज आप फिर से देख सकते हैं, उसमें हमने क्वेश्चन आंसर कराए हुए हैं। उसवाई की क्वेश्चन बैंक से वापस से क्वेश्चन आंसर करके रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है, वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आए उस टॉपिक को आप फिर से कर सकते हैं। आप वापस से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर सकते हैं, वहां इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको क्या करना अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिए, जब आप रिवीजन करें तो पूरे चैप्टर का रिवीजन इस तरीके से हो जाना चाहिए कि कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ये गलती ना हो जाए कि अरे ये तो दिखा ही नहीं था, ये तो हमारी नजर में ही नहीं गया, ये गलती मत करिएगा। तो आई होप वीडियो के 2-3 मिनट में मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात यह है कि 11th-12th पॉलिटिकल साइंस की भर भर के फ्री रिसोर्सेस मैंने तैयार करवा ली है। मेरी बात सुनिए, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स चाहिए। आप चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता, और उस चक्कर में चैप्टर समझ में नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स का पीडीएफ हो गया।
आपको नोट्स बनाते नहीं बनते, हमारे फ्री नोट्स हो गए 11th-12th के। आपको कार्टून नहीं बनता, आपको मैप नहीं बनता, कोई भी चीज जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है वो मैंने अपलोड कर दी है। वो अपलोड मैंने कहां करी है? डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फ्री मटेरियल का कोर्स मिलेगा। सिंपली प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इस फ्री कोर्स में एनरोल कर लीजिए। लाइब्रेरी में ये फ्री कोर्स आपको मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इन्हें मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब टेलीग्राम में इतना सर्च नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए एप्लीकेशन में कोर्स में एनरोल करिए, लेकिन अगली बार से जब भी टेलीग्राम पर कुछ भी अपलोड होता है तुरंत उसको आप सेव कर लिया करो। तो ये भर भर के रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए। पूरे इंटरनेट पर किसी ने टर्म्स प्रोवाइड नहीं करे थे, मतलब टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है आपको, तो पॉलिटिकल साइंस कैसे समझेंगे? तो 11th-12th के मैंने इतने बड़े बड़े पीडीएफ अपलोड करें, वो आप पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो ये जो फ्री रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करी गई है, इनको यूटिलाइज करिए। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो पॉलिटिकल साइंस आपको आसान लगने लगेगा। इसके बाद याद रखिए, पॉलिटिकल साइंस में ये गलती कभी मत करना कि पहले आखिरी चैप्टर कर लिया, फिर बीच का कर लिया, फिर पहला कर लिया। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन बुक्स को हम एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। हम देखते हैं, अगर 12th की बात करते हैं कि पहले भाई बर्लिन वॉल टूटा, उसके बाद हम कोल्ड वॉर की बात करते करते डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई यूएसए कैसे सुपर पावर बन गया, फिर हम आगे कर करके पूरे एक लिंक को फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं। चाहे वो 11th हो 12th हो, एक सीक्वेंस पे पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, बाकी सब्जेक्ट में भी इसको फॉलो करने की कोशिश करा करिए। तो याद रखिए, चैप्टर आपको कितना भी इजी लगता हो, कितना भी डिफिकल्ट लगता हो, फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस में पढ़ाई करिए। हाँ, दोनों बुक्स को आप साथ में कर सकते हैं, लेकिन ये मत करिए कि पहले चैप्टर 1 कर लिया, फिर 5वां कर लिया, फिर 3rd कर लिया। ये गलती मत करिए, सीक्वेंस में पढ़ाई करिए, आपका ही भला है। पढ़ने के बाद फिर बहुत अच्छे से याद रखिए कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ना, तो पॉलिटिकल साइंस आप भूल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिया और फिर हमने कुछ भी नहीं करा। हमारी लाइव क्लासेस में हम 3-3, 4-4 घंटे में एक चैप्टर कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि क्लास के बाद रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन करना बहुत 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 जरूरी है। अब रिवीजन करने के तरीके मैंने आपको बताए। आप ओसवाई क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर सकते हैं, आप खुद के नोट से भी कर सकते हैं, आप रैपिड रिवीजन, फंसना पक्का है, इन सबको साथ में यूज करके भी रिवीजन कर सकते हैं। कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? जितनी बार आपको करने का मौका मिले। रिवीजन करने में कोई भी बुराई नहीं है। चैनल में एमसीक्यूज की वीडियोस भी आ चुकी हैं, उनसे एमसीक्यूज का रिवीजन करिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने नोट्स नहीं बनाए, स्टार्टिंग में आलसी कर दी, या फिर आपको लगता है कि भाई अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो फिर आप हमारे प्रीमियम नोट्स यूज करिए। प्रीमियम नोट्स हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैं अपने नोट्स का दावा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि हमने हमारे नोट्स में कुछ भी स्किप नहीं करा है। इन नोट्स को अगर आप कर लेंगे तो पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। इन्हें परचेस आप एप्लीकेशन वेबसाइट से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एफएक्यू सेक्शन पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको यह समझ में आए कि नोट्स को आप एक्सेस कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद इन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं। मतलब इससे बेहतरीन नोट्स पूरे इंटरनेट पर आपको मिल गए तो गुरु भैया अपना नाम बदल लेंगे। बहुत ही शानदार ये हमारे प्रीमियम नोट्स हैं, तो इनसे भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, अब पॉलिटिकल साइंस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप गूगल पे जाइए, किसी भी टॉपर की आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में जो 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर फ्लो चार्ट बनाना, सब हेडिंग देना मस्ट है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं, सब हेडिंग नहीं देते हैं, या फिर आपकी आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आप अंडरलाइन नहीं करते हैं, तो फिर दिक्कत होगी। पॉलिटिकल साइंस का आंसर पॉलिटिकल साइंस जैसा दिखना चाहिए। इसका सोल्यूशन मैंने बहुत बार चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स हमने एकदम फ्री कर दिया है आपके लिए। सिंपली वेबसाइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आंसर राइटिंग के कोर्स को फॉलो करिए। वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बहुत सारे लिंक्स की मैंने बात कर ली है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, तो टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं एक सिंगल पीडीएफ डाल दूंगा जहां पर इस वीडियो की मैं समरी अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार समरी देख लोगे। और मैं तो चाहता हूं अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो देखते देखते नोट्स बनाया करो, वरना देखते रहोगे वीडियो लेकिन बाद में सब भूल जाओगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बातें मैं आपको बता पाऊं। तो समझ गए मेरी बात? उस आंसर राइटिंग के कोर्स को फॉलो कर लो, आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। पूरी ह्यूमैनिटीज की आंसर राइटिंग को निचोड़ दिया है मैंने उस कोर्स में, उसको आप देख लोगे तो फिर आप उससे कभी आंसर राइटिंग की बात ही नहीं करोगे। तो ये पॉइंट भी याद रखो, रिवीजन के साथ साथ आंसर राइटिंग करना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के सही आंसर नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, कितने भी अच्छे आंसर क्यों नहीं होंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आंसर फ्रेमिंग पॉलिटिकल साइंस में बहुत बहुत जरूरी है।
इसके बाद फिर आप लोग सैंपल पेपर्स की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी सैंपल पेपर्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिलेबस करने के बाद मैं सैंपल पेपर्स की लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन पहले सिलेबस करिए। सिलेबस करने के बाद ही ये सैंपल पेपर्स वगैरह करिएगा, बीच में मत करिएगा। सैंपल पेपर से आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको पता चलेगा, आपकी आंसर फ्रेमिंग इंप्रूव होगी। और याद रखिए, टॉपर की आंसर शीट डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। टॉपर की आंसर शीट को एनालाइज करिए कि वो आंसर कैसे लिखते हैं, क्या गलतियां वो नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी आपकी भी आंसर फ्रेमिंग इंप्रूव होगी। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ उन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है जो पॉलिटिकल साइंस को टाइम नहीं देते। जैसा कि मैंने कहा, वो टर्म्स वाला पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे, आराम से एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी लाइव क्लासेस में आप किसी भी बच्चों से पूछ लेना, हम इंट्रोडक्शन में आधा आधा घंटा लगा देते हैं, एक एक हम पैराग्राफ को पकड़ के बैठ जाते हैं और उसका 2-3 तरीके से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से आपको मोहब्बत करना पड़ेगी। अगर पॉलिटिकल साइंस से आपको प्यार नहीं है, बार बार आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ पा रहे, तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप खुद ये नोटिस करेंगे कि एनसीईआरटी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। मतलब इतने प्यारे तरीके से लिखा गया है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और 11th-12th के बाद आपको सीयूटी देना है, और सीयूटी में एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट तो और कुछ भी नहीं है। तो वेबसाइट एप्लीकेशन पर जाइए, सारे फ्री एक्सेस करिए इन कोर्सेज को, सारी चीजें देखिए। डिस्क्रिप्शन में एक सिंगल पीडीएफ डाल रहा हूँ, पूरी वीडियो की समरी रहेगी, उसमें सारे लिंक्स रहेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगली वीडियो से नोट्स बनाना, मेरी वीडियो देखते हो तो साथ में जल्दी जल्दी से नोट्स बनाया करो, जिससे बाद में आप कुछ भूलो ना। अब मुझे आप कमेंट्स में बताइए आपको अगली स्ट्रेटेजी किस सब्जेक्ट की चाहिए। इस वीडियो को मन लगा के फॉलो कर लिया ना, तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे 97 आए थे, आपके 100 आएंगे। चलिए जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। ऊपर मैं डाल रहा हूँ हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। ढेर सारा प्यार, ऑल द बेस्ट, साइनिंग ऑफ गुरु भैया।